इससे एक पैसेज मिला हमको, उस पैसेज को पहले पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर उसके बाद उसको हम आंसर करेंगे। चलिए पैसेज पढ़ते हैं। पैसेज हमारा यहाँ से शुरू है। 2 men were once walking along a forest path। 2 आदमी थे जो एक जंगल में जा रहे थे ना। टॉकिंग ऑफ करेज एंड लॉयल्टी, किसके बारे में बात कर रहे थे? अंडरलाइन करते चलना, यहाँ से आंसर मिलेंगे। टॉकिंग ऑफ करेज एंड लॉयल्टी, किसके बारे में बात कर रहे थे? करेज, साहस के बारे में, एंड लॉयल्टी, विश्वसनीयता के बारे में। द बिगर वंस, जो बड़ा वाला था, हु हैड अ गन, जिसके पास एक गन थी, was boasting of his own bravery, वो बढ़ा चढ़ा के अपनी बहादुरी की कहानियां बता रहा था। एंड फिडेलिटी, फिडेलिटी मतलब होता विश्वसनीयता, विश्वसनीयता की कहानी बता रहा था। When suddenly a large bear, अचानक तभी वहां पे एक बड़ा सा भालू, बियर मतलब भालू, came from behind a rock, एक पत्थर के पीछे से एक भालू आ गया, close in front of them, उनके जस्ट सामने आ गया एकदम, and stood in their way growling angrily, और उनके रास्ते में खड़ा होकर जोर जोर से ग्रोलिंग, भालू के गुर्राने की आवाज को क्या बोलते हैं? ग्रोलिंग, गुर्राने लगा। द बूस्टर फ्लेड टू द नियरेस्ट ट्री, बूस्टर क्या हो गया? देखो यहां से लिखा, द बूस्टर फ्लेड, भाग गया कहां? नियरेस्ट ट्री, नजदीक के पेड़ के पास। ड्रॉप्ड हिज गन, अपनी गन गिरा दी। एंड क्लाइंब टू द सेफ प्लेस विदाउट थिंकिंग ऑफ हिज पुअर फ्रेंड, और एक सेफ प्लेस पर ऊपर चढ़ गया, अपने उस बेचारे दोस्त के बारे में जरा सा भी नहीं सोचा। द लेटर फ्लंग हिमसेल्फ अपॉन हिज फेस, लेटर क्या हो गया? वो तुरंत अपने फेस के बल ऐसे फेस नीचे करके लेट गया। एज दो डेड, ऐसा लगा जैसे वो मर गया हो। द बियर स्मेल्ट हिज बॉडी, बियर ने उसकी बॉडी को स्मेल किया। टर्न हिम ओवर, उसको पलट के देखा। लिक्ड हिज फेस, उसके फेस को सूंघा, चाटा उसने थोड़ा सा। एंड सपोजिंग हिम, और ये मान लिया, टू बी डेड, उसको मरा हुआ मान लिया। वेंट ऑन इट्स वे, अपने रास्ते चला गया। लिविंग हिम अनहर्ट, उसको जरा सा भी चोट नहीं पहुंचाई। क्यों? क्योंकि भालू मरा हुआ शिकार नहीं करता। द अदर मैन, दूसरा वाला आदमी जो था, केम डाउन, नीचे उतरा, फ्रॉम द ट्री, पेड़ों से। एंड गोइंग टू हिज फ्रेंड, और अपने दोस्त के पास गया, ये कहते हुए, वेल व्हाट सीक्रेट डिड ही विस्पर सो क्वाइटली इन योर ईयर, उसने भालू चूंकि उसके कान के पास आया था ना, तो उसने पूछा कि कान में भालू ने धीरे से आपको क्या बताया? टू विच द लिटिल मैन हु ओव्ड हिज लाइफ, इस पर उस वो छोटा सा आदमी जिसने अपनी लाइफ किसी तरह बचाई थी, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से, कैसे? हिज ओन प्रेजेंस ऑफ माइंड, एंड नॉट टू द बूस्टेड ब्रेवरी और फिडेलिटी ऑफ हिज कंपेनियन, न कि अपने दोस्त की बहादुरी या उसकी विश्वसनीयता से जिसको उसने बढ़ा चढ़ा के बताया था। रिप्लाइड, उसने रिप्लाई किया, वाई ही सेड, पुट नॉट योर ट्रस्ट इन ब्रैगर्ड्स एंड आई शैल टेक हिज एडवाइस, उसने कहा कि जो लोग भगोड़े या जो लोग अविश्वासी, उन पर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए, और मैंने उसकी सलाह मान ली। अब आइए पहला क्वेश्चन, व्हाट वर द टू मेन टॉकिंग अबाउट व्हाइल वॉकिंग अलोंग द फॉरेस्ट, किसके बारे में बात कर रहे थे? टॉकिंग ऑफ करेज एंड लॉयल्टी। आंसर हमारा क्या है? देखो यहां लिखा, टॉकिंग अबाउट करेज एंड लॉयल्टी। राइट आंसर हमारा क्या हो गया बच्चे? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फिडेलिटी? फिडेलिटी मतलब मैंने आपको क्या बताया था बच्चे? फेथफुलनेस, ये रहा ना ऑप्शन सी, फेथफुलनेस, करेज, सॉरी फेथफुलनेस, विश्वसनीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर सीइंग द बियर व्हाट हैपेंड टू द बूस्टर, जो बड़े बढ़ चढ़ के बात कर रहा था उसने क्या किया? ही फ्लेड एंड क्लाइम्ब अप द नियरेस्ट ट्री, यही हमने पढ़ा था ना, भागा और कहां चढ़ गया? ये देखो लिखा, ही स्टूड द वे ग्रोलिंग, द बूस्टर फ्लेड टू द नियरेस्ट ट्री, ड्रॉप्ड हिज गन एंड क्लाइम्ब टू अ सेफ प्लेस विदाउट थिंकिंग ऑफ हिज पुअर फ्रेंड। राइट आंसर हमारा क्या हो गया बच्चे? डी वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट मेड द बियर गो अवे आफ्टर एग्जामिनिंग द मैन, बियर, वो भालू क्या देख के चला गया आदमी को जांच पड़ताल करने के बाद? द बियर थॉट द मैन वाज डेड, द बियर कुड नॉट स्टैंड द बैड ऑर्डर ऑफ द मैन, द बियर डिड नॉट वांट टू ईट मैन, द बियर हर्ड। अब देखो हमने क्या पढ़ा था, आदमी चूंकि अपने आप को मरा हुआ दिखा दिया ना, उसने ऐसा महसूस कराया कि वो मर चुका है, और भालू यही देखकर चला गया। इसका मतलब राइट आंसर हमारा क्या है? ए वाला हमारा राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन बच्चे, व्हाट सेव द लिटिल मैन, लिटिल मैन को क्या बचाया? द एड फ्रॉम द विलेजर्स, गांव वालों की सहायता? नहीं। हिज फ्रेंड्स ब्रेवरी, क्या उसके दोस्त की बहादुरी ने उसको बचाया? नहीं। हिज ओन प्रेजेंस ऑफ माइंड, किससे बचा वो? अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से। देखो हमने कहीं पढ़ा था, देखो ही ओव्ड हिज लाइफ टू हिज ओन प्रेजेंस ऑफ माइंड, किससे बच गया वो? अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से। सारे आंसर मिल गए बच्चे, वेरी गुड। आपको ये समझ में आ गया होगा, अपने आंसर्स मैच करा लीजिए, एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।